अकाउंटिंग का मीनिंग या इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये हम अकाउंटिंग में एक्चुअल में जो करते हैं उसी प्रोसेस को बताता है। अकाउंटिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग का, सेकेंड स्टेप है क्लासीफाइंग का, थर्ड स्टेप है समराइजिंग का और लास्ट स्टेप है एनालाइजिंग का। यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग की बात हो रही है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस हमें जो भी फाइनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को उसके यूज़र्स को रिपोर्ट करने का जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन है? ये वो लोग हैं जो इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर्स बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, कस्टमर्स प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजन लेंगे और एम्प्लॉइज़ सैलरी से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। इस डेफिनेशन में बहुत सारे टर्म्स समझने आए होंगे, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। हमने पहले भी बताया था कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और उस रॉ डाटा को प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ एसेट्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स का नाम दिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स है जो कैश में होते हैं या जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की ही अकाउंटिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स को देख के समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई सामान कैश में परचेज़ किया। इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मैंने कोई सामान उधार में परचेज़ किया, यानी कि क्रेडिट में परचेज़ किया, तो इस ट्रांजैक्शन में अभी ये लग रहा होगा कि इसमें तो कैश का ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है? यस, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनकी अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, गुड रिलेशन ऑफ कंपनी विद कस्टमर, इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसकी अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इस इवेंट की भी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड को फॉलो करते हैं, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार हर ट्रांजैक्शन में दो साइड अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। दूसरा पॉइंट है क्लासीफाइंग अकाउंटिंग का सेकेंड स्टेप है। हम इसमें हर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को एक जगह ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कस्टमर मिस्टर राम के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अलग अलग डेट्स में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, लाइक कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश कलेक्शन एक्सेट्रा। ये सारे ट्रांजैक्शंस मिस्टर राम से रिलेटेड है। इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम राम के अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे।
इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको लेजर्स कहा जाता है। तो इस स्टेज में हमने हर अकाउंट्स के अलग अलग लेजर्स बनाने होंगे ताकि हमें उस अकाउंट्स का फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड नेट बैलेंस पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप है। इसमें हम साल भर जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स का बुक्स में रिकॉर्डिंग किया है उसकी समरी बनाते हैं। हम ये समरी हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस या फिनंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। यहाँ फिनंशियल पोजीशन का मतलब नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है। और अकाउंटिंग ईयर जनरली 1 साल का होता है। हम इस स्टेप में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनको अकाउंटिंग लैंग्वेज में फिनंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का प्रोसेस ट्रायल बैलेंस से शुरू होता है। ये स्टेटमेंट हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। एज वी नो, हर ट्रांजैक्शंस के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट भी इक्वल होता है। इसी बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। इसका एक साइड डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। हम ट्रायल बैलेंस में यही चेक करते हैं कि डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल और क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल इक्वल है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट हर साल के एंड में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस स्टेटमेंट में भी 2 साइड से, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हम डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स लिखते हैं। जो डिफरेंस बचता है वही बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है। तीसरा स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, या इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट हर साल के एंड में बिजनेस का पोजीशन बताता है। बिजनेस का पोजीशन का मतलब बिजनेस में कितने एसेट्स है और बिजनेस की क्या क्या लायबिलिटीज़ है। इस स्टेटमेंट के भी 2 साइड्स होते हैं, एक एसेट साइड और दूसरा लायबिलिटीज साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें डिस्कस करना था। अकाउंटिंग कुछ एज्यूम्शंस के बेसिस पर काम करती है, जिसमें से एक है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जर्नल एंट्री बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज किसी पर्सन ने कुछ पैसे लगाकर और कुछ फर्नीचर्स लगाकर और कुछ कंप्यूटर्स लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है। ये खुद के नाम से सारे ट्रांजैक्शंस या बिजनेस डीलिंग कर सकता है। ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग पर्सन है। हमें केवल बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, ओनर्स की नहीं। हमें अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा खुद को ओनर्स के रूप में एज्यूम करना है ताकि अकाउंटिंग के हर एस्पेक्ट्स को फील कर सके। जो भी चीज़ें बिजनेस को अपने ओनर से मिलती है उसको हम कैपिटल अकाउंट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी चीज़ ओनर बिजनेस से ले जाता है उसको ड्राइंग के नाम से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश। यहाँ कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल एंट्री के रूल के हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश बिजनेस में आया तो इसीलिए हमने इसको डेबिट किया। कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ ओनर ने बिजनेस को कैश दिया है तो कैपिटल अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे।